का नाका छोटी बड़ी चुंगी रामगढ़ मोड़ मानवा खोर 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 छोटी बड़ी चौपड़ आ जाओ भैया का छोटी बड़ी चुंगी रामगढ़ मोड़ हो जाएगी। हाँ भी हो जाएगी। हेलो चढ़ने तो दे पहले बस में। कहाँ जाओगे क्या कहाँ जाओगे? शर्म नहीं आती तेरे को? बुजुर्ग आप से बदतमीजी से बात करता है। तो बाबा मैंने आपको क्या क्या कुछ गलत बोल दिया मैंने आपको? गलत क्या बोला? जब से तू पैदा हुआ है तू गलत ही है। तेरे मुंह पे देख रॉन्ग लिखा हुआ है। लड़के आए हो गए? कैसे लोग आ जाते हैं पता नहीं। देखो ढंग से चलना। कभी कभी मेरे दिल में। हाँ भगत जी आ जाओगे? राम द्वारा चलो जाएगी। हाँ भगत जी को जगह दो रे बाबा। थोड़ा सर को भगत जी बैठेंगे आपके पास। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। क्या हुआ बाबा? बेटा तेरी उम्र क्या है? 24 साल। 24 साल की उम्र है तेरी? बेटा 24 साल में तो क्या माला वाला कर रहा है? जाके बेटा पढ़ाई कर IAS वाईएएस बन, जवानी के मजे ले। बाबा मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, अभी पिछले साल ही मैंने अपनी जॉब छोड़ी है। अब मैं मंदिर में रहता हूँ। अरे बेटा ये तो कोई तेरी उम्र है मंदिर में रहने की? तेरे को पता है मंदिर में कब रहते हैं? जब ये तेरे काले बाल सफेद हो जाएंगे ना तब मंदिर में रहना। जब तेरे जो दांत है ना 32 ये 16 रह जाए तब बेटा मंदिर में रहना। अभी तो तेरे घुटने भी सही है बेटा। ये बुढ़ापे में करने की चीजें जवानी में क्यों करता है? बेटा जा अपनी जवानी जी, जिंदगी बना अपनी। बाबा आपके अनुसार बूढ़ा कौन होता है? जिसके बाल सफेद हो गए, जिसके दांत टूट गए हो, जिसके घुटने काम करना बंद कर दिए हो। लेकिन नहीं, हमारे गुरुवर्गों के अनुसार कौन बूढ़ा होता है? जो व्यक्ति मृत्यु के निकट खड़ा है वो बूढ़ा है। जिसकी मृत्यु आने वाली है वो बूढ़ा है बाबा। अरे बेटा तू इस जवानी में क्या मृत्यु की बातें करता है? मेरे को देख, मैं 65 साल का बूढ़ा हूँ। मुझे कोई मृत्यु से डर नहीं लगता बेटा। बेटा बुढ़ापे में आती है मृत्यु, जवानी का कोई नहीं है। बाबा आप कह रहे हो मृत्यु बुढ़ापे में आती है? एक चीज समझो, कलयुग में मृत्यु का कुछ भी पता नहीं है। जवान भी मर रहा है, बूढ़ा भी मर रहा है। अभी प्रैक्टिकल एग्जांपल देखो, कोरोना में कौन बचा? जवान नहीं मरे, बच्चे नहीं मरे, बूढ़े नहीं मरे। किसी के पास कोई सर्टिफिकेट है कि भैया मैं इस डेट को मरूंगा, मैं इस तारीख को मरूंगा, मैं ये मरूंगा? इसलिए बाबा समझो इस बात को, छोड़ो घर बार, चलो हरिद्वार बाबा। अरे बेटा कैसी बातें करता है तू? मेरी उम्र ही क्या है अभी मैं जो मैं हरिद्वार जाऊँ बेटा घर बार छोड़ के? क्या उम्र है बेटा मेरी? अभी तो बाबा आपने थोड़ी देर पहले बोला था, क्या बोला था आपने कि बुढ़ापे में भक्ति होती है, भगवान की भक्ति बुढ़ापे में करना चाहिए, करना चाहिए। और अब आप ये बोल रहे हो। और बाबा ये चीज देखो, 50 साल के बाद तो उम्र भी बोलने लग जाती है कि भैया वन में चलो, क्या बन बन कि बन भैया चलो वन में। और 60 के बाद तो व्यक्ति सटिया जाता है। क्या बोले हम, 61 65। तो बाबा बुढ़ापे में नहीं होने वाली भक्ति। अभी मैं आपको बोलूं कि बाबा जाओ 4 धाम जाना है, केदारनाथ की चढ़ाई करनी है, क्या होगा? कुछ ही नहीं होगा बाबा, ऐसे हिलते रह जाओगे आप। समझो मेरी बात, बुढ़ापे में भक्ति नहीं होती है भगवान की। अरे बेटा तू जवान लड़का है, तेरे पे किसी ने तंत्र विद्या कर दी बेटा, तेरे को वशीकरण कर लिया है। क्यों ऐसी हरकतें करता बेटा? पागल हो गया तू, पागल। बाबा एक चीज पूछूं आपसे, आपको आपकी शादी की तारीख याद है? अरे बिल्कुल याद है, वो भी क्या दिन थे भाई, क्यों नहीं याद होगा मेरे को? मेरी शादी के दिन भाई। अच्छा आप किस दिन दादा बने थे, किस दिन आपने अपना कॉलेज पास किया था, किस दिन आपकी जॉब लगी थी, ये सारी तारीख याद है आपको बाबा? अरे बिल्कुल याद है बेटा, सब लिख रखा है मैंने डायरी में, मुझे सब याद है मेरे दिमाग में बेटा। ऐसे दिन कौन भूलता है बेटा? अच्छा एक चीज पूछता हूँ बाबा, आप किस दिन बूढ़े हुए, आपको वो तारीख याद है? ये क्या पूछा तूने मेरे को? क्यों बाबा, बूढ़े होने की तारीख भी तो याद होनी चाहिए। बूढ़े होने का तो सुनो बाबा, जैसे बूढ़े होने की कोई डेट नहीं होती, उसी प्रकार भक्ति करने की भी कोई डेट नहीं होती। शास्त्रों के उदाहरण देखो, प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, मीराबाई, इन सब ने कब से भक्ति स्टार्ट करी? अपने बचपन से।
समझो बाबा ये चीज, बुढ़ापे में खुद की सेवा नहीं होती। आपसे एक पानी का गिलास भी लिया जाता है, डंडे बिना आप चल भी नहीं सकते। खुद की सेवा नहीं होती, भगवान की सेवा क्या करोगे? इसलिए समझो आप। अरे बेटा तू कैसी बातें करता है जवानी में? किसने देखा है भगवान को? कौन जानता है भाई शास्त्र वास्त्र को? बेटा अपना कर्म करो। तेरे जैसे बच्चे अगर मंदिरों में जाएंगे, भक्ति करेंगे तो देश को, संसार को आगे कौन बढ़ाएगा बेटा? समझ बेटा समझ, तू भटक गया है। अगर सारे व्यक्ति डॉक्टर बन जाए, अगर सारे व्यक्ति आईएएस बन जाए, अगर सारे व्यक्ति इंजीनियर ही बन जाए तो बाबा ये देश बैलेंस रहेगा। हर चीज़ को बैलेंस करना पड़ता है। उसी प्रकार हमारे देश की संस्कृति की रक्षा करने के लिए साधु भी तो होने चाहिए। अगर साधु होंगे वही तो हमारी देश की संस्कृति, देश के कल्चर को प्रिजर्व रखेंगे। अरे बेटा तू क्या हो गया तुझे? बेटे देख बेटा, शादी कर ले, बच्चे पैदा करके भी तो संस्कृति की रक्षा हो सकती है ना। क्यों परेशान होता बेटा? जवानी खराब मत कर अपनी। बाबा समझो आप, अगर हर व्यक्ति शादी कर लेगा तो साधु कौन बनेगा? जिस प्रकार एक सैनिक अपने घर बार, अपनी बीवी, बच्चे, इन सबको छोड़कर बॉर्डर पे जाता है और हमारी मातृभूमि की रक्षा करता है, उसी प्रकार हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोगों ने घर परिवार क्यों छोड़ा? संस्कृति की रक्षा करने के लिए। हम लोग संस्कृति की रक्षा कर रहे हैं बाबा, इसमें गलत नहीं है बाबा कुछ भी। अरे बेटा कैसे समझाऊं तेरे को? तू बाबा हो गया बाबा। अबे तू ही देश सुधारेगा? तूने देश सुधारने का प्रण ले रखा है बेटा। क्यों ऐसी हरकतें करता है मेरे लाल? है अपनी जवानी जी, कुछ कर ले बेटा। जा जा जवानी जी। सुनो बाबा, हम पूरे देश को नहीं बदल सकते, कुछ देशवासी को तो बदल सकते हैं। जैसे देखो, एक सफाई करने वाला होता है, उसके पास कितने गलियों का कॉन्ट्रैक्ट होता है कि वो 4 गली साफ़ करेगा। अगर वो सफाई करने वाला ये सोच ले अरे मेरे 4 गली साफ़ करने से तो पूरा देश थोड़ी ना साफ़ हो जाएगा, कोई पूरा सिटी थोड़ी ना साफ़ हो जाएगी, तो क्या वो 4 गलियाँ भी साफ़ रह पाएगी? कम से कम आप ये देखो, जो वो सफाई वाला है वो अपनी 4 गलियाँ तो बिल्कुल साफ़ कर रहा है। उसी प्रकार कम से कम हम कुछ लोगों को तो समझा सकते हैं, हम कुछ देशवासी को तो बदल सकते हैं। और ये चीज़ समझिए, बूंद बूंद से ही घड़ा बढ़ता है। आप अगर अभी नहीं समझेंगे बाबा, इस उम्र में भी नहीं समझोगे तो पता नहीं है कब समझोगे आप ये बातें। अरे बेटा तेरे को कैसे समझाऊं? तू नहीं समझेगा, नहीं समझेगा, नहीं समझेगा बेटा, नहीं समझेगा। चलो बाबा, मुझे आप माफ़ करना, मेरी गलती है। भगवत गीता में भगवान ने बोला है, जो व्यक्ति भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं रखता, भगवान के प्रति द्वेषी है, उनको भगवान का उपदेश कभी नहीं देना चाहिए। मेरी गलती हो गई, मुझे माफ़ करना बाबा। मेरा स्टॉप आ गया, भैया रोकना। ठीक है बाबा, हरे कृष्णा। अरे बेटा याद रखना मेरी बातों को। कैसा बच्चा है बेटा, याद रखना मेरी बातों को ना, ध्यान रखना। मैंने बाबा एक ही बात मैं आपको बोलना चाहता हूँ, हमारे शिला भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद बोलते थे, ओल्ड बैम्बू नेवर बेंड। हरे कृष्णा। अरे 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 बेटा नाराज हो गया। कैसा बच्चा है, बड़ा जिद्दी अटकेला बच्चा है। आ जाओ, लास्ट स्टॉपेज आ गया। हाँ भैया बस आ गए, पहुँच गए। हाँ बाबा, आप नहीं उतरे? अरे बेटा जगतपुर आ गया क्या? बाबा जगतपुरा तो ये बस जाती नहीं है। पहले क्यों नहीं बताया मुझे? जगतपुर नहीं जाती, तेरा दिमाग खराब है। मैं तो बाबा मैं इतनी देर से वो क्या बोल रहा हूँ, यही तो पूछ रहा था मैं आपसे कि आप कहाँ जाओगे। बकवास करता है, तेरे को बोला था मैंने। कैसे लोग बुजुर्गों से मजाक करते हैं। बाबा पैसे किराया? अरे काय का किराया? तुमने कौन से मेरे को जगह छोड़ा है बेटे यार। इस वीडियो के माध्यम से हमें इसमें मुख्य शिक्षा मिलती है। हमारे शिला एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद हमेशा बोलते थे, यू शुड प्रीच अ यंग पीपल। तो वो हमेशा ये कहते थे कि अपनी जो एनर्जी है ना, आप यंग जनरेशन में लगाओ। अगर कोई व्यक्ति प्रचार करता है तो अपनी एनर्जी यंग जनरेशन में लगाओ, जिससे वो इसको समझेगा, वो इसको अपने अंदर चिंतन करेगा, मनन करेगा। और इस वीडियो के माध्यम से हमें यह भी शिक्षा मिलती है कि साधारणतः हम देखते हैं कि कच्चा जो घड़ा होता है उसको हम कैसे भी आकार में डाल देते हैं तो उस आकार में ढल जाता है, परंतु वही घड़ा जब मजबूत हो जाता है, ठोस हो जाता है, तो वो कोई आकार नहीं बदलता है। उसी प्रकार अगर हम भक्ति के लिए अगर किसी को प्रीच करना है तो हमारा जो टारगेट होना चाहिए वो यंग जनरेशन के लिए होना चाहिए, क्योंकि एक एज आने के बाद व्यक्ति नहीं समझ पाता है कि भगवान की भक्ति क्या होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो
तो इसे लाइक करें। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से, अपने रिलेटिव से शेयर करें इसे वीडियो को। और हाँ, हमारे चैनल मन शिक्षा को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर ये बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। राधा राम